हेलो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं और एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस नाम है ओरिफिस मीटर। इसको जानेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओरिफिस मीटर कोई अलग चीज नहीं है वेंचुरीमीटर से। ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब वेंचुरीमीटर हमने लिया था तो दो पाइप के बीच में वेंचुरीमीटर लगा के हमने पाइप का डायमीटर कम किया था। अब सेम चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। दो पाइप के बीच में ये जो रेड कलर में दिखा है वो ओरिफिस मीटर है। ओरिफिस मीटर मतलब क्या, एक थिन प्लेट होती है, ठीक है, प्लेट होती है, उसने क्या किया है, कम डायमीटर का एक सर्कुलर होल होता है, वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। उससे क्या होगा, पाइप का डायमीटर कम होगा, और पाइप का डायमीटर कम होने से क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी आपका फ्लूइड फ्लो का बढ़ता है, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ता है तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है, और पहले का प्रेशर तो हाई ही रहता है, तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस आप यूज करते हो। फिर उसमें बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन आप यूज करके क्यू थ्योरेटिकल एंड क्यू एक्चुअल, ऐसे दो डिस्चार्ज के फॉर्मूले पाते हो। अब इनके डेरिवेशन में हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, डिप्लोमा लेवल पे आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखिए, अब मैंने सेम जो कहा उसको भी जस्टिफाई कर दिया कि क्यों इसको मैंने सेम कहा। तो यहाँ पे थोड़ा सेटअप पे ध्यान देते हैं ओरिफिस मीटर के। देखिए, एक पाइप है, इसमें ये सर्कुलर प्लेट फिट की है जिसका डायमीटर पाइप से कम है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये फ्लूइड फ्लो ऐसा हो रहा है, यहां से अचानक क्या होगा, पाइप का डायमीटर कम होगा। पाइप का डायमीटर कम होने के कारण फ्लूइड कुछ इस तरीके से बहने लगेगा, देखिए, है ना, ये देखिए ऐसा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो जो वाटर जेट फॉर्म होगा ना, एक जेट फॉर्म होगा ना वाटर का, वहां पे आपको मिनिमम डायमीटर मिलेगा उस जेट का, और उसी पॉइंट को उसके बाद फिर से ये स्प्रेड हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से वाटर स्प्रेड हो जाएगा। तो वो ये वाटर जेट का जो मिनिमम डायमीटर वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। बहुत सारे स्टूडेंट ये शब्द सुन के ही हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब ये होता है, समझ लीजिए, डन। जहां पे वाटर जेट का डायमीटर एकदम कम होता है ना, उसी को वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए इसका यूज कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म हुआ है ना, वहां पे गति एकदम ज्यादा होगी और प्रेशर ड्रॉप होगा। तो अब यहाँ पे प्रेशर कम है और इस ओरिफिस मीटर के जस्ट पहले प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे आप कनेक्ट करोगे मैनोमीटर, वो भी डिफरेंशियल मैनोमीटर, उससे प्रेशर डिफरेंस मेजर करोगे, और आगे तो कहानी वही है, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन करके कुछ डेरिवेशन करके आपको ये फॉर्मूलेज मिलेंगे। Q theoretical इज इक्वल टू A0 अंडर रूट 2GEH। यहाँ पे A0 मतलब क्या, एरिया ऑफ ओरिफिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, ये प्लेट जो है वहां का एरिया मतलब एरिया ऑफ ओरिफिस, और यहाँ पे जो वेना कॉन्ट्रैक्ट पे आप जो एरिया निकालते थे उसको बोलते हैं एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। दो चीजों का डिफरेंस समझ आना चाहिए, एरिया ऑफ ओरिफिस, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, दोनों में जंबल नहीं करना है, डन। तो कुछ इस प्रकार ये फॉर्मूला है। क्यू थ्योरेटिकल एक बार मिल गया तो क्यू एक्चुअल के लिए बस सीडी से मल्टीप्लाई करना है। अब सीडी क्या है थोड़ा नीचे देखने वाले हैं हम, बट उससे पहले आई होप आपको ये ओरिफिस मीटर क्लियर हुआ होगा। अब कुछ बेसिक पॉइंट ऐसे भी है कि बच्चे डायग्राम देख के ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो है मैनोमीटर का एंड थोड़ा प्लेट के नजदीक है और इधर का थोड़ा दूर है, ऐसा क्यों और कितना दूर है। तो देखिए यहाँ पे आपको जब मैनोमीटर कनेक्ट करना है ना, तो उसके करेक्ट पॉइंट्स पे कनेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म हो रहा है, इसके लिए यहीं पे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा मैनोमीटर को। आप आगे कनेक्ट करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे कनेक्ट करना जरूरी है। अब क्यों बता दिया, अब कितना दूर होना चाहिए ये बता देता हूं। समझो ये डिस्टेंस आपने x मान लिया,
तो ये x डिस्टेंस 0.5 ऑफ पाइप डायमीटर होता है। कितनी दूरी पे होना चाहिए? वेना कॉन्ट्रैक्टर कहां पे फॉर्म होता है? जो पाइप का आपका डायमीटर है उसके हाफ डिस्टेंस आगे। और अगर बात करूं मैं इस लिंब कनेक्शन की, इसको समझो y बोल दिया, अब y भी लिख देता हूं। ये y होता है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ पाइप डायमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, याद रखना। ओरिफिस मीटर के 2 पॉइंट जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपको मैनोमीटर को कनेक्ट करना है। दैट्स इट। यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो ये चीज समझेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्यू पे जाइए। ये फॉर्मूलीज का यूज करके हमें सम भी करना है। अब फटाफट समझ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो यहाँ पे आपको आया था CD, क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इतना सिंपल डेफिनेशन है, कभी पूछा गया तो लिख लेना। अब उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम में काम आ सकता है। CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। अब यहाँ पे CC मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। दोनों चीजों का डेफिनेशन देखने वाले हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब जेट का एरिया यहाँ पे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस, मतलब यहाँ का एरिया। दैट्स इट, इतना सिंपल है। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा इस पॉइंट्स को, फटाफट खत्म करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, यहां पे एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है टू द रेशो, ये रेशो है दो चीजों का, वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। दैट्स इट। ये सेंटेंस में आप शायद हो सकता है कर सकते हो, सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द theoretical velocity at vena contracta. So that's it about today's lecture. आज के लेक्चर में जो भी हमने सीखा उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करना तो बनता ही है, कमेंट करके भी मुझे बता देना लगा कैसे आपको वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।